आखिरकार वो हो गया जिसकी नहीं थी किसी को उम्मीद। मुस्लिम खाड़ी देश बना भारत का सबसे जिगरी दोस्त। यूएई ने भारत पर छिड़क दी जान, दे डाला दिवाली गिफ्ट। अब जापान और चीन से भी आगे निकल जाएगा भारत। दोस्तों, कुछ दिन वक्त पहले आपने 10 मिनट की एक छोटी सी मुलाकात देखी। G7 समिट से मोदी सीधे यूएई पहुंचते हैं। यूएई के राष्ट्रपति नाहयान खुद एयरपोर्ट पर आते हैं और उसके बाद अचानक सब कुछ बदल जाता है। चीन और पाकिस्तान में इस मीटिंग से मातम सा पसर जाता है तो फ्रांस गदगद हो उठता है, क्योंकि इस मीटिंग से पहले फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों मोदी को ढूंढते हुए उनके पास आते हैं और एक सीक्रेट टॉक करते हैं, जिसका असली रिजल्ट यूएई में दिख भी जाता है। देखते ही देखते मुस्लिम देशों के एजेंडे से कश्मीर वाला मुद्दा हवाई होने लगता है और बात बिजनेस पर आ टिकती है। दोस्तों, वो कहानी अब नए रंग दिखाने लगी है, जिसकी पहली ही किस्त चीन और जापान पर खास तौर पर बहुत भारी पड़ने वाली है। तो अमेरिका भी अब मोदी की करामत का असर साफ देखने वाला है। तो आखिर मोदी ने वो कौन सा चक्रव्यूह चला जो भारत को सुपर पावर बनाने वाला है और इसमें यूएई एक बड़ा रोल अदा करने वाला है। और दिवाली से पहले ही भारत को यूएई ने वो कौन सा दिवाली गिफ्ट दे दिया है जिसकी गूंज से चीन की छाती फट पड़ी है, क्योंकि इस मुस्लिम देश यूएई ने भारत को ऐसा दिवाली गिफ्ट दिया कि भारत अब चीन और यहाँ तक कि जापान से भी आगे निकल जाएगा। दोस्तों, इस शानदार गिफ्ट को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और इस मामले में आप क्या राय रखते हैं कमेंट में जरूर बताएं। मोदी ने फिर खाड़ी देशों में मचा दिया बवंडर। मुस्लिम देश बना भारत का सबसे बड़ा मददगार। अब दे डाला भारत को शानदार दिवाली गिफ्ट। दोस्तों, बीते कुछ समय से भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी धाक जमाई है। भारत के साथ पाकिस्तान का विवाद चलता रहता है। इधर चीन भी भारत के साथ LAC पर विवाद ही रखता है। वहीं रूस यूक्रेन युद्ध के बीच ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका ने भी भारत पर अत्याधिक दबाव बनाकर भारत को कठपुतली बनाने की नाकाम कोशिश की, लेकिन भारत ने अपने दम पर फैसले कर सबके मंसूबों पर पानी फेर दिया। भारत ने साबित कर दिया कि वो अब किसी भी दबाव में नहीं आएगा। भारत ने देश हित में फैसले लेते हुए एक ओर जहां बेतहाशा रूस से सस्ते भाव में तेल खरीदा, तो वहीं रूस और फ्रांस से हथियार और तकनीकी दोनों की डील की। इतना ही नहीं, कोरोना काल के दौरान भारत ने आपदा को अवसर में बदला और आज भारत आत्मनिर्भर मिशन में काफी आगे निकल चुका है। दोस्तों, विश्व मंच पर आज भारत सिर्फ अपने दोस्त देशों के बीच ही नहीं बल्कि मुस्लिम देशों के बीच भी अच्छी खासी पहचान रखता है। कल तक जो मलेशिया पाकिस्तान का साथ देते हुए कश्मीर मामले को विश्व मंचों पर उछालता था, आज वही मलेशिया भारत के आगे पीछे हो रहा है। भारत से हथियार खरीदने के लिए निवेदन कर रहा है, तो वहीं इंडोनेशिया से भारत पाम ऑयल खरीद रहा है, तो बदले में उसे अब ब्रह्मोस मिसाइल देने की बात चल रही है। वहीं दूसरी ओर तालिबान के खिलाफ भारत की आवाज के साथ साथ आने वाले देशों में सबसे आगे रहने वाले यूएई ने दुनिया को चौंका दिया। आज यूएई भारत का सबसे अच्छा मित्र है। दोस्तों, इसी मित्रता की कड़ी में यूएई ने एक बार फिर से भारत का दिल जीत लिया है। दोस्तों, समय पहले भारत और यूएई के बीच एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया गया था, जिसके तहत दोनों देशों ने इस बात पर सहमति जताई थी कि एक साथ मिलकर अपने व्यापार को $100 अरब से ज्यादा का कर देंगे। जिसके तहत एक बड़ी बात भारत ने ये कही थी कि भारत अगले कुछ ही समय में यूएई से काफी बड़ी संख्या में गोल्ड यानी कि सोना खरीदेगा, जिसके बदले में यूएई भारत को ये सोना काफी डिस्काउंटेड दामों पर देने के लिए तैयार होगा और बिल्कुल ऐसा ही होने जा रहा है। अब ये बात कंफर्म हो चुकी है कि भारत यूएई से 200 टन सोना आयात करने वाला है, जिसे भारत के घरेलू बाजार में इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं साथ ही इसके इस्तेमाल से भारत के गोल्ड रिजर्व में काफी बड़ा इजाफा देखने को मिलेगा। विश्व का हर बैंक सोने को एक बेहद ही महत्वपूर्ण और स्टेबल एसेट मानता है, इसलिए भारत ये बड़ी खरीद करने वाला है। साथ ही भारत इस सोने का इस्तेमाल अमेरिकी डॉलर के प्रभाव को कम करने के लिए भी करेगा। मौजूदा समय में भारत के कुल फॉरेक्स रिजर्व का 7% सोना ही है, लेकिन जिस तरह से भारत लगातार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की खरीद कर रहा है और भारत के फॉरेक्स रिजर्व में सोने की मात्रा बढ़ती जा रही है, इससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगले कुछ सालों में भारत के कुल फॉरेक्स रिजर्व में सोने की संख्या 10 से लेकर 15% तक बढ़ सकती है, जो कि भारत की निर्भरता अमेरिकी डॉलर के ऊपर और ज्यादा कम कर देगा। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि पिछले 5 सालों में भारत के पास सोने की संख्या 36% बढ़ गई है और अब ये और ज्यादा तेजी बढ़ रही है।
जिससे ये बात साबित हो जाती है कि भारत लगातार अंतर्राष्ट्रीय बाजार से सोने की खरीद में जुटा हुआ है, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था को काफी ज्यादा फायदा होगा। दोस्तों 200 टन सोना बेहद ही बड़ा आंकड़ा होता है। अगर आपको इस बात का अंदाजा लगाना है कि भारत यूएई से जितना सोना खरीद रहा है वो आखिर में कितने है, तो आपको ये बात जानकर काफी हैरानी होगी कि मौजूदा समय में भारत के पास 754.1 टन सोना मौजूद है और जापान के पास लगभग 800 टन सोना। वहीं पर ऐसे में भारत यूएई से 200 टन सोने की खरीद कर लेता है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोने के मामले में भारत जापान को पीछे कर देगा और भारत के पास गोल्ड रिजर्व लगभग 950 टन से भी ज्यादा हो जाएंगे। हालांकि इस बात से कोई भी मना नहीं कर सकता है कि भारत के हर घर में जितना सोना मौजूद है, अगर उसे भी भारत के गोल्ड रिजर्व के आंकड़ों में जोड़ दिया जाए तो विश्व के सारे देश एक तरफ और भारत के गोल्ड रिजर्व एक तरफ हो जाएंगे, क्योंकि भारत के हर घर में इतना सोना रखा हुआ है कि जिसे भारत विश्व का सबसे अमीर देश बन जाएगा। टीम मोदी की एक डिमांड और यूएई ने बिछा दिया दिल, बदला गया जॉब कॉन्ट्रैक्ट नियम, भारतीयों की बल्ले बल्ले। व्यापार में बहुत जल्द भारत यूएई रचेंगे तगड़ा इतिहास। दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात खुद कह रहा है कि अगले 2-3 साल में भारत के साथ उसका व्यापार 100 अरब डॉलर के स्तर को पार कर जाएगा। पिछले वित्त वर्ष यानी 2021-22 में भारत और यूएई के बीच व्यापार 73 अरब डॉलर का था और 1 मई 2022 को CEPA पर हस्ताक्षर करने के बाद से दोनों देशों के बीच व्यापार को बड़ी रफ्तार मिली है। यूएई के जूनियर विदेश व्यापार मंत्री थानी बिन अहमद अल जायोदी के मुताबिक तेल अलावा जो कारोबार है उसमें मई और जून के बीच ही 31% की बढ़ोतरी हो चुकी है और अब 1-2 साल में ही दोनों देश 100 अरब का आंकड़ा पार कर लेंगे। दोस्तों भारत के लिए यूएई और यूएई के लिए भारत कितना जरूरी हो गया है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि भारत का आज की डेट में तीसरा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार और दूसरा सबसे बड़ा निर्यात देश यूएई है। यूएई से आगे अमेरिका और चीन ही है। बड़ी बात तो यह है कि भारत में यूएई तेजी से निवेश भी कर रहा है, जो पिछले कुछ वर्षों में लगातार बढ़ा है और वर्तमान में ये 12 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक है। तो वहीं भारतीय प्रवासी समुदाय यूएई में सबसे बड़ा जातीय समुदाय है। उस देश की आबादी का करीब 35% है और दोस्तों इसके लिए यूएई सरकार ने ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं देने के इरादे से जॉब कॉन्ट्रैक्ट की अवधि को खत्म कर दिया है, जिससे भारतीयों को जबरदस्त फायदा होने की उम्मीद है। यूएई पहले से ही भारतीयों के लिए एक पसंदीदा जगह रहा है और अब जो जॉब कॉन्ट्रैक्ट में परिवर्तन किए गए हैं उससे भारतीयों के लिए यूएई में नौकरी करना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा, जो एक बेहद बड़ा कदम है। यानी अगर आप यूएई काम करने के लिए जाते हैं तो आपको एक निश्चित अवधि के लिए ही कॉन्ट्रैक्ट बनाने की झंझट से मुक्ति मिल जाएगी और आपको या आपकी कंपनी को आपके कॉन्ट्रैक्ट पीरियड को बार बार बढ़ाने की जरूरत नहीं होगी। इसे खत्म करने की मांग लंबे अरसे से यूएई सरकार से की जा रही थी। भारत की अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता होगी कम, मोदी के आह्वान पर मुस्लिम देश में तगड़ा गेम। दोस्तों मोदी सरकार इस बात का भी ध्यान रख रही है कि इस सोने की खरीद के साथ ही भारत में अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम की जाए। दोस्तों हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि अभी भी भारत के अंदर ज्वेलरी और सोने का बाजार काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है। जैसे पूरी दुनिया भर अमेरिकी डॉलर पर अपनी निर्भरता कम कर रही है, बिल्कुल वैसे ही विश्व के बड़े सोने की खरीद ज्यादा कर रहे हैं। भारत ने पिछले 5 सालों में अपने सोने के रिजर्व को 36% बढ़ा दिया और अभी संयुक्त अरब अमीरात के साथ 200 टन सोने की डील और कर ली है। वहीं इसके अलावा चीन ने भी 100 टन से ज्यादा सोना हाल ही में खरीदा है, जो कि इस बात को दर्शाता है कि भारत चीन देश लगातार अमेरिकी डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए सोने पर अपना भरोसा दिखा रहे हैं। इसके अलावा भारत यूएई से जो सोना खरीदेगा उसे गुजरात के गिफ्ट सिटी की सहायता से भारत के अंदर लाया जाएगा। दरअसल भारत ने गिफ्ट सिटी को ऐसे विकसित किया है ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी सोना, एल्युमिनियम, लोहा, कॉपर या फिर ऐसे ही पदार्थ भारत के अंदर लाए जाएंगे उसका आयात करना आसान होगा। हालांकि भारत जिस तरीके से यूएई के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बढ़ा रहा है, बहुत जल्द दोनों देशों का व्यापार 100 अरब डॉलर को पार कर देगा, जो कि दोनों देशों के लिए काफी अच्छी खबर है।